नमस्कार साथियों, स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे FYUGP सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए जिनका भी सेशन 22 से 26 है, उसके लिए मेजर 6 इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हिंदी में। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो जो है इसके बाद आपको मेजर 7 का, मेजर 8 का भी मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ अभी मेजर 6 का देख रहे हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आंसर भी करवा दीजिए। देखिए दोस्तों, आंसर वगैरह करवाने का टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि देखिए जैसे ही हम आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद VAC का तैयारी करवाना है, उसके बाद माइनर का। ठीक है, इसलिए आप जो है इसका आंसर वगैरह आप गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा इजीली, और आप गेस्ट पेपर से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हो जाता है आप लोग का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी। ठीक है, हम जो जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो गैस पेपर से नहीं लिए हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि पूंजी निर्माण से क्या आशय है, उसे प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो ये हो गया आप लोग का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन तीसरा देखेंगे दोस्तों, तो बोल रहा है कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों आप लोग के लिए। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे दोस्तों, तो बोल रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा प्रभाव लिखिए। यानी भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है भारत पर या फिर अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन दोस्तों। आगे आप लोग का जो पांचवा क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोल रहा है कि प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। यानी कि प्रचंड बेरोजगारी क्या है, शहरी क्षेत्र में इसका क्या असर पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या असर पड़ता है, उदाहरण देते हुए इसका जो है व्याख्या करना है, उसके बारे में बताना है। छठा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो बोल रहा है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र को ठीक है, संगठित और असंगठित क्षेत्र की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। यानी दोनों की तुलना करना है, रोजगार की परिस्थिति क्या है, वहाँ की स्थिति क्या है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग का है सातवां क्वेश्चन। बोला है कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक एवं गैर आर्थिक तत्वों की विवेचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सातवां। क्वेश्चन आठवां है दोस्तों, बोल रहा है कि भारत में गरीबी के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। यानी कि आपको पता है कि भारत में गरीबी और असमानता बहुत ज़्यादा है, तो उसका क्या कारण है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर आठवां में। क्वेश्चन नौवां हो जाता है दोस्तों, बोल रहा है कि 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं, इन भारत में इन सुधारों को प्रभावों की विवेचना कीजिए। यानी कि इन सुधार के बाद भारत में क्या असर पड़ा था, ये चीज़ आपको लिखना है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10वां हो जाता है कि मौद्रिक और राजकोषीय नीति के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। यानी मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति क्या है, उसका उद्देश्य क्या था, ये चीज आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 10वां में दोस्तों। क्वेश्चन 11वां हम लोग का हो जाता है दोस्तों कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंध है उसके बारे में आपको लिखना है, क्या क्या संबंध है। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है दोस्तों। बोल रहा है कि भारत में आर्थिक असमानता के कारणों की वर्णन कीजिए। यानी कि भारत में जो है आर्थिक असमानता है, उसका क्या कारण है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है दोस्तों। बोल रहा है कि भारत सहित विकासशील देशों में मौद्रिक और राजकोषीय नीति की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी कि भारत और भी जो है उसके साथ साथ विकासशील देश है, वहाँ मौद्रिक और राजकोषीय नीति की क्या भूमिका है, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है दोस्तों। बोल रहा है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यानी कि इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग का हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। बोल रहा है कि भारत में तकनीकी विकास में औद्योगिक संस्थानों की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 जो है हम लोग का, यह है कि बोल रहा है कि एडम स्मिथ के आर्थिक विकास के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यानी कि एडम स्मिथ जो है उनके द्वारा जो दिया गया था आर्थिक विकास का सिद्धांत, उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन 17 और हम लोग का लास्ट है। बोल रहा है कि डेविड
रिकार्डो के आर्थिक विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, यानी इनका भी एक सिद्धांत दिया गया था, उसके बारे में लिखना। तो ये दोनों में से एक आ सकता है, तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि हम लोग टोटल 17 क्वेश्चन देखे। आप लोग का जो एग्जाम में पूछा जाएगा लॉन्ग टाइप वाला टोटल 7, सब इसी से पूछा जाएगा। आप सिर्फ इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।